ये हनुमान जी महाराज की जय। मैं संस्कार बैरागी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द संस्कार इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संतुलित बल है हमारा और असंतुलित बल है। बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया जाएगा। यदि आप आ गए हैं वीडियो में तो आप छोड़िएगा मत, लास्ट तक देखिएगा, बीच से जाएंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलते हैं हम संतुलित बल की ओर। संतुलित बल हमारा कहता है कि किसी भी पिंड में, पिंड शब्द आ गया ना, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो शब्दों का अर्थ जरूर जानें। तो पिंड का मतलब होता है वस्तु। किसी भी पिंड में विपरीत दिशा से एक समान बल लगने पर वह पिंड गति नहीं करता या फिर वह वस्तु गति नहीं करती। यही हमारा कहलाता है असंतुलित बल। समझिए ध्यान से, कोई पिंड है, जैसा इसमें परिभाषा में कह रहा है वैसा ही हम लिखते चलते जाते हैं। कोई पिंड है, कोई बॉक्स है जिसका भार हम 5 kg ले लेते हैं। कोई बॉक्स है, उसमें विपरीत बोले तो यदि ये दिशा पूरब है तो पूरब की विपरीत क्या होगी? पश्चिम। बस यही आपको इतना कॉन्सेप्ट लेकर चलना है कि विपरीत दिशा से एक समान बल मतलब कि यदि इधर भी 5 की रफ्तार से किसी वस्तु को खींचा जा रहा है तो इधर भी 5 की रफ्तार से वस्तु को खींचा जाए, यही कहलाएगा हमारा एक समान बल। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो वह पिंड गति नहीं करता। अब समझो ध्यान से, इधर पास एक व्यक्ति है जिनका नाम है पतलू, और कोई व्यक्ति है इधर पास जिनका नाम है चिंटू भैया और हमारे पतलू भैया। अब देखना होगा दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो चलिए इधर पास देखते हैं। हमारे पतलू भैया ने पकड़ी ये वाली क्या रस्सी और खींचा। इधर ही पास हमारे चिंटू भैया ने भी पकड़ी है वाली वस्तु और खींचा। चिंटू भैया भी बरोबर खींच रहे हैं और हमारे पतलू भैया भी बरोबर खींच रहे हैं। तो क्या यह वस्तु अपने स्थान से हटेगी? तो आप सभी का आंसर होगा नहीं। यही तो है हमारा संतुलित बल। जब हम कोई जो पिंड है ना, कोई जो वस्तु है वह गति ना करे, वही कहलाता है हमारा संतुलित बल। और इसी के विपरीत हो जाता है हमारा असंतुलित बल। उसमें बल असमान हो जाएगा और पिंड गति करना प्रारंभ कर देगा। समझिए ध्यान से, इधर पास लेता हूं मैं मोटू भैया को। मोटू भैया बोले कौन? मैं। और इधर पास में लेता हूं पतलू भैया को। पतलू भैया हमारे मोटू भैया। बीच में हम एक पिंड रख देते हैं, एक वस्तु रख देते हैं जिसका भार है 5 kg। अब देखो हमारे जो पतलू भैया है ये 5 kg से ज़्यादा भार नहीं खींच सकते, और हमारे जो मोटू भैया हैं ये 50 kg तक का भार खींच सकते हैं। तो इसकी एक रस्सी देता हूं मैं मोटू भैया पास, एक रस्सी देता हूं मैं पतलू भैया पास। तो जब ये दोनों खींचेंगे वस्तु को, हमारे पतलू भैया तो बेचारे 5 kg से ज़्यादा खींच ही नहीं सकते, तो क्या हमारे पतलू भैया इस वस्तु को खींच पाएंगे? आप सभी का आंसर होगा नहीं। मैं बोलता हूँ मोटू भैया इस वस्तु को खींच पाएंगे, आप कहेंगे यस खींच पाएंगे। तो यही तो है हमारा असंतुलित बल कि जब किसी पिंड में विपरीत दिशा से, विपरीत बोले तो ये यदि पूरब तो ये क्या हो जाएगी? पश्चिम। वो पूरब है तो ये पश्चिम हो जाएगी। तो जब किसी पिंड में विपरीत दिशा से असमान बल लगते हैं तो यह वस्तु गति करना प्रारंभ करती है। जब मोटू भैया खींचेंगे 5 किलो की वस्तु को, जैसे मेरे लिए ये मार्कर है, मैं इसको खींच सकता हूँ, उसी तरह मोटू भैया के लिए 5 किलो की ये वस्तु है, तो ये वस्तु चली जाएगी हमारे पास, मोटू भैया पास। मतलब ये वस्तु गति करना प्रारंभ कर रही है। यही है हमारा असंतुलित बल। ये संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल में एक व्यक्ति ताकतवर होता है और असंतुलित बल में एक व्यक्ति ताकतवर होता है, और संतुलित बल में दोनों व्यक्ति समान होते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम लोग बादाम खाओ, बेहतरीन घी खाओ, और क्या कह देते हैं, मूंगफली खाओ, गुड़ खाओ और डोले सोले बनाओ। पतलू नहीं बनना यार, नहीं तुम मोटू से हार जाओगे। चिंटू नहीं बनना, नहीं कभी जीत ही नहीं पाओगे, बनो मोटू। मैं संस्कार बैरागी फिर आपका स्वागत करूंगा द संस्कार इंस्टीट्यूट में।